पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रेस्ट एपीआई में कौन कौन से मेथड्स होते हैं और CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फास्ट एपीआई के पाथ ऑपरेशंस को आपने कैसे कॉन्फ़िगर करना है, यानी आपने अपने एंड पॉइंट्स के टैग्स, उनकी समरी, डिस्क्रिप्शन और कैसे उनको डिप्रिशिएटेड मार्क करना। तो टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने ये कोड लिखा था, मैं इसको रन कर लूँगा यूवीकॉन के साथ। यूवीकॉन मेन नहीं, HTTP मेथड्स मेन, और इसके अंदर ऐप है और हॉट रिलोडिंग इनेबल कर दूंगा। तो मुझे लग रहा है पाथ चेंज करना पड़ेगा। मैं अपनी HTTP मेथड्स वाली डायरेक्टरी में अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर लूँगा और फिर इधर यूवीकॉन का यूज़ करूँगा अपनी ऐप को रन करने के लिए। तो ये मेरी ऐप रन हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, इस URL को अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा। तो मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया। मैं इधर आऊँगा, इस URL को ओपन करूँगा तो ये मुझे एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है मेरे होम एंड पॉइंट पे, क्योंकि जब आप ब्राउज़र में ओपन करते हो अपने इस URL को तो ये आपके सर्वर पे एक गेट रिक्वेस्ट भेजता है। तो गेट रिक्वेस्ट जब हम स्लैश एंड पॉइंट पे यानी रूट एंड पॉइंट पे भेज रहे हैं तो फिर ये वाला एंड पॉइंट इन्वोक होगा और ये रिस्पॉन्स जाएगा। तो मैं इधर अपनी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लूँगा और ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंटेशन आपकी यूज़ होती है ना वो स्वैगर UI यूज़ होता है। जो रीडॉक की डॉक्यूमेंटेशन है वो सिर्फ व्यूइंग पर्पसेस के लिए होती है, क्योंकि उसके अंदर आप रिक्वेस्ट सेंड तो नहीं ना कर सकते। तो आप ज़्यादातर डॉक्स यानी स्वैगर UI, इस वाले UI का यूज़ कर रहे होगे। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में 5 एंड पॉइंट्स बनाए थे, यानी एंड पॉइंट तो एक ही था, उसमें 5 मेथड्स हमने इंप्लीमेंट किए थे, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट का। तो आप देख सकते हो कि स्वैगर UI की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हर एक रिक्वेस्ट का कलर अलहदा तरीके से मार्क हो रहा है। और इसमें ये आपको ये भी बता रहा है कि कौन कौन से मॉडल्स हैं जिनकी बेस पे आपका डाटा एज ए रिस्पॉन्स सेंड होगा। एक हमारा कस्टम है, बाकी जो है फास्ट एपीआई ने आपके लिए ऑटोमेटिकली बनाए हुए हैं। तो सबसे पहली तो चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है कि आपने टैग्स का यूज़ करके अपने एंड पॉइंट्स को ग्रुप्स में कैसे कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि टैग्स होते क्या हैं और यूज़ कैसे होते हैं। तो इधर जब आप अपना डेकोरेटर यूज़ कर रहे होते हो ना, इधर आपके पास एक पैरामीटर आता है जिसको आप कहते हो टैग्स का। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने एंड पॉइंट्स के साथ टैग्स अटैच कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपने रूट एंड पॉइंट के गेट मेथड के ऊपर एक टैग लगा दिया यूजर्स का। इसको मैंने सेव किया, इधर आया, मैंने इसको रिलोड किया तो ये देखो इसने उसका एक अलहदा सेक्शन बना दिया। डिफॉल्ट का सेक्शन हमारा अलहदा हो गया और यूजर्स का सेक्शन हमारा अलहदा हो गया। तो इसी चीज़ से आपको समझ के आई कि भाई आपके टैग्स यूज होते हैं ग्रुप्स बनाने के लिए और फिर आपके एंड पॉइंट्स को उस ग्रुप में ऐड करने के लिए। अब जैसे ये 5-6 पाथ्स के ऊपर जो मेरा मेथड अप्लाई हुआ है ये सारे यूजर से रिलेटेड हैं, तो मैं इनको टैग दे सकता हूँ यूजर्स का और ये यूजर्स के ग्रुप में ऐड हो जाएगा, डिफॉल्ट वाले से हट जाएंगे। ये डिफॉल्ट वाला इधर खाली हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इन सब को देकर ट्राई कर लेता हूँ कि क्या होता है। मैंने सेव किया, इसको इधर रिलोड किया तो ये देखो डिफॉल्ट ग्रुप जो था वो गायब हो गया और यूजर्स का जो ग्रुप है वो मेरा न्यू बन गया और उसके अंदर मेरे 5-6 एंड पॉइंट्स ऐड हो गए। और मजे की बात यह है कि टैग्स की लिस्ट है, इसका मतलब यही है कि आप एक से ज़्यादा टैग भी दे सकते हो। तो हम देखते हैं कि अगर मैं इसको 2 टैग्स दूं तो फिर क्या होगा। इसको मैं टैग दे देता हूं डाटा का, सेव करूंगा, रिलोड करूंगा तो ये देखो यूज़र का ग्रुप अलहदा बन गया, डाटा का अलहदा, और हमारा ऑल यूजर्स वाला दोनों ग्रुप में ऐड। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, अपने एंड पॉइंट्स के ग्रुप्स बना सकते हो और अपने पाथ्स को ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हो। तो पहला काम तो हमारा हो गया। दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि आप अपने एंड पॉइंट्स की समरी और डिस्क्रिप्शन कैसे सेट कर सकते हो। तो वो भी हम आएंगे और अपने डेकोरेटर के अंदर ही और पैरामीटर्स होते हैं उनको यूज़ करेंगे। इधर हमारे पास पैरामीटर होता है समरी का, वो यूज़ करेंगे और फिर मेरे पास एक होता है डिस्क्रिप्शन का पैरामीटर, वो भी यूज़ कर लेंगे हम। तो समरी हम इसको क्या देंगे, फैचेज ऑल यूज़र्स। ये छोटी सी समरी होगी आपकी, 6 से 7 वर्ड्स आप इसको दे सकते हैं। दे तो खैर ज़्यादा ही सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको कम वर्ड्स दें और ज़्यादा जो है आप अपनी डिस्क्रिप्शन को लेंथी करें। तो इधर आप कुछ भी इसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि दिस एंड पॉइंट फैचेज ऑल यूज़र्स फ्रॉम आवर डाटाबेस। फ़िलहाल के लिए मैं डमी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। मैंने सेव किया, मैं इधर आया, रिलोड किया तो ये देखें जो मेरी डिस्क्रिप्शन थी वो इधर सेट हो गई और जो मेरी समरी थी वो इधर सेट हो गई। तो पहले ये समरी में क्या कर रहा था, जो आपका फंक्शन नेम होता था उसको कैमल केस में यूज़ कर रहा था। कैमल केस तो नहीं खैर, लेकिन जो आपके वर्ड्स थे उनका पहला लेटर कैपिटल करके उसको यूज़ कर रहा था। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब आपकी जो समरी आपने इसको प्रोवाइड की है वो इसकी यूज़ कर रहा है इधर। इसी तरह आप बाकी सब की भी समरी सेट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी सेट कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ जो हमने देखनी थी वो ये थी कि अगर आप अपने API की वर्जनिंग कर रहे हो, यानी आप डिफरेंट वर्जन्स यूज़ कर रहे हो, तो आप कैसे अपने पुराने एंड पॉइंट्स को डेप्रिकेटेड या डेप्रिशिएटेड मार्क कर सकते हो। तो वो भी देख लेते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक पैरामीटर आता है हमारे डेकोरेटर के अंदर जिसको हम कहते हैं डेप्रिकेटेड या डेप्रिशिएटेड, और इसको आप ट्रू या फॉल्स मार्क कर सकते हो। तो हम इसको इधर ट्रू मार्क करेंगे, सेव करेंगे, देखेंगे कि हमारे API पे क्या इफेक्ट आया है। तो ये देखें, ये शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन इसने इसको ब्लर आउट कर दिया, ग्रे आउट कर दिया, और इधर हमारे पास वार्निंग भी आ गई कि ये डेप्रिकेट हो गया। तो इस तरह आप अपने एंड पॉइंट को डेप्रिकेट कर सकते हैं, और ये दोनों जगह पर डेप्रिकेट हो गया है, यूजर्स वाले ग्रुप में भी और डाटा वाले ग्रुप में भी। तो हमने देख लिया कि डेप्रिशिएट अब आपने कैसे करना है। अब चौथी और आखिरी चीज़ देख लेते हैं कि हमने अपने रिस्पॉन्सेज की डिस्क्रिप्शंस कैसे सेट करनी है। उसके लिए हम एक और पैरामीटर यूज़ करेंगे अपने डेकोरेटर के अंदर जिसका नाम है रिस्पॉन्सेज। तो ये आपसे एक्सपेक्ट करता है एक डिक्शनरी जिसकी कीज़ आपकी इंटीजर या स्ट्रिंग हो सकती हैं और उसकी वैल्यू दोबारा से एक डिक्शनरी होगी। तो हम इसको एक एम्प्टी डिक्शनरी देंगे और इसके अंदर आप अपने स्टेटस कोड्स डिफाइन कर सकते हो और उनकी फिर डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं एक मिनट आपको समझाता हूँ। इधर जैसे मेरे पास ये पोस्ट का एंड पॉइंट है मेरा, और मेरे पास ये रिस्पॉन्सेज किस टाइप के दे रहा है, 2 टाइप के दे रहा है, 200 और 422। मैं चाहता हूँ कि इनकी कस्टम डिस्क्रिप्शन सेट कर सकूँ कि अगर मेरा 200 का रिस्पॉन्स आया तो ये कुछ कस्टम टेक्स्ट देगा यूज़र को कि ये आपका सक्सेसफुल का मैसेज है, और अगर 422 आया तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप एक डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हो एरर का। इसी तरह मेरे पास मेरा यूज़र्स का एंड पॉइंट है जो सारे यूज़र्स को गेट कर रहा है। वैसे तो ये ऑल यूज़र्स का है। अच्छा, हम क्या करते हैं ना, रिस्पॉन्सेज वाले को इधर से हटाते हैं, इधर एक न्यू एंड पॉइंट बनाते हैं app.get। ये क्या करेगा, यूज़र्स के अंदर से एक स्पेसिफिक यूज़र आईडी की बेस पे एक यूज़र को गेट करेगा या फेच करेगा। ठीक है, async define fetch user, और ये यूज़र आईडी का पाथ पैरामीटर लेगा जो कि इंटीजर होगा, और फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे यूज़र का डाटा, यूज़र, और कुछ भी दे सकते हैं यार, इसको फिलहाल मैं डमी सा डाटा इसको रिटर्न करवा रहा हूँ। तो इधर हम क्या करेंगे, इसके हम रिस्पॉन्सेज सेट करेंगे। अब इसके रिस्पॉन्सेज 2 टाइप के हो सकते थे। रिस्पॉन्सेज कौन से 2 टाइप के हो सकते हैं, एक आपका 200 का हो सकता है कि भाई यूज़र फैच हो गया, ओके है सब, और दूसरा आपका क्या हो सकता है 404 का कि भाई यूज़र नॉट फाउंड, ये हमारी डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी एम्प्टी डिक्शनरी है ये आपसे कीज़ लेती है इंटीजर्स या स्ट्रिंग्स। तो इंटीजर हम इसको कीज़ दे देंगे, और कीज़ में आपने इसको अपने कोड, स्टेटस कोड्स बताने होते हैं। तो स्टेटस कोड हमारा सक्सेसफुल का क्या है 200, उसके लिए हम इसको डाटा दे देंगे फिलहाल के लिए एक एम्प्टी डिक्शनरी। और फिर हमारा दूसरा नॉट फाउंड का स्टेटस कोड क्या होता है 404 का, उसके लिए भी हम इसको एक एम्प्टी डिक्शनरी दे देंगे। तो अब इसकी डिक्शनरी में ना हम इनकी डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं कि इनकी क्या डिस्क्रिप्शन होगी। तो 200 वाले के लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं क्या सेट करूँगा, ये हमारी स्ट्रिंग होगी कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी हमारी कि यूज़र सक्सेसफुली फेच्ड। यार फिलहाल के लिए मैं सिर्फ डमी इसको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि ये सेट करने से होगा क्या। और इधर हम इसको बता देंगे कि यूज़र नॉट फाउंड। इसको मैं सेव करूँगा, इधर आऊँगा, इसको रिलोड करूँगा, और हमारा किधर गया, ये रहा हमारा एंड पॉइंट। तो ये देखें रिस्पॉन्सेज में इसने ये इनकी डिस्क्रिप्शन इधर चेंज कर दी। 200 की है यूज़र सक्सेसफुली फेच्ड, और 404 की है यूज़र नॉट फाउंड, और 422 की इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दी वैलिडेशन एरर वाली, ये मुझे ऐड नहीं करनी पड़ी। अगर मैं ये भी चेंज करना चाहता हूँ तो इधर एक न्यू की बना लूँगा 422 की, ऐसे करके 422 की, इसको भी एक डिक्शनरी दे दूँगा और इसकी डिस्क्रिप्शन इधर चेंज कर दूँगा। इधर मैं कुछ भी रख सकता हूँ। इसको रिलोड करेंगे और ये देखें कुछ भी। तो इस तरह आपने अपने रिस्पॉन्सेज के स्टेटस कोड्स की डिस्क्रिप्शंस को चेंज करना। अब आप सोच रहे होगे कि यार 422 की जब तक हमने की सेट नहीं की थी तो ये हमें इधर एग्जाम्पल वैल्यू शो कर रहा था, ये देखो, और 200 की भी हमें एग्जाम्पल वैल्यू शो कर रहा है, 404 की एग्जाम्पल वैल्यू शो नहीं कर रहा हमें। और जब मैं इसको इधर से की दे देता हूँ तो फिर भी ये एग्जाम्पल वैल्यू इधर नहीं शो करता। ऐसा क्यों है, ये देखो, कुछ भी की भी एग्जाम्पल वैल्यू नहीं है और यूज़र नॉट फाउंड की भी एग्जाम्पल वैल्यू नहीं है। तो आप सोच रहे होगे कि यार इसकी एग्जाम्पल वैल्यू मैंने कैसे सेट करनी है।
तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपको इन्हीं रिस्पॉन्सेज या रिस्पॉन्स मॉडल्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि इधर डॉक्यूमेंटेशन में आपकी एग्जाम्पल वैल्यूज़ शो हो सकें। मिसाल के तौर पे मैं इधर इसको बताता हूँ कि रिस्पॉन्स मॉडल मेरा क्या है। रिस्पॉन्स मॉडल है मेरा यूज़र मॉडल जो मैंने इधर बनाया हुआ है। हालांकि ये नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ कि ये है। मैं इसको रिलोड करूँगा तो इधर देखो इसने जो सक्सेसफुल मेरा मैसेज है उसकी एग्जाम्पल वैल्यू चेंज कर दी है, लेकिन फिर भी 404 की और 422 की तो मेरे पास एग्जाम्पल वैल्यू नहीं आई, सिर्फ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स की 200 की मेरे पास एग्जाम्पल वैल्यू आई। तो इनकी आपने कैसे चेंज करनी है? इनकी चेंज करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया आपको रिस्पॉन्सेज का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप रिस्पॉन्स मॉडल नहीं भी यूज़ करते तो इसके अंदर ही आप डायरेक्टली भी इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे आप चेंज? मैं सिर्फ एक का आपको चेंज करके दिखाऊंगा 404 का, क्योंकि इसका किसी भी केस में चेंज नहीं हुआ। तो चेंज करने के लिए आपको इसी डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ेगा और इधर इसको एक न्यू की देनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है? कंटेंट। कंटेंट की आप इसको की दोगे और ये स्ट्रिंग होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी? दोबारा से एक डिक्शनरी होगी। इस डिक्शनरी के अंदर दोबारा से आप इसको एक की दोगे जिसका नाम क्या होगा? application/json, और इसकी वैल्यू क्या होगी? दोबारा से एक डिक्शनरी होगी। अब ये वाली जो डिक्शनरी है इसके अंदर आपने अपनी एग्जाम्पल वैल्यू सेट करनी है। तो इसके अंदर आप इसको एक की दे दोगे एग्जाम्पल की, और इसको एक और डिक्शनरी या लिस्ट कुछ भी दे सकते हो जो आप उधर सेट करवाना चाहते हो। बस डाटा आपका वैलिड JSON होना चाहिए। जैसे मैं इधर इसको एक लिस्ट दे देता हूँ जिसके अंदर 5 यूज़र्स हैं या 2 यूज़र्स हैं, सिंपल प्रॉग और वॉर्नैक्स। ठीक है, मैं इसको सेव करूँगा, इधर आऊँगा, दोबारा रिलोड करूँगा तो 404 मेरा किधर है? ये देखो 404 का एग्जाम्पल क्या सेट हो गया? सिंपल प्रॉग और वॉर्नैक्स। तो अगर आपने एग्जाम्पल वैल्यू सेट करनी है तो कैसे करनी है? इस तरीके से करनी है। कंटेंट का यूज़ करना है, उसके अंदर आपने एप्लीकेशन JSON को सेट करना है, फिर उसके अंदर आपने एग्जाम्पल को सेट करना है। तो हमने देख लिया कि भाई आपने कैसे अपने एंड पॉइंट्स को ग्रुप करना है, कैसे अपनी समरी और डिस्क्रिप्शन सेट करनी है, अपने एंड पॉइंट्स को डेप्रिकेटेड मार्क करना है, और कैसे आपने रिस्पॉन्सेज के स्टेटस कोड्स की डिस्क्रिप्शंस और उनकी एग्जाम्पल वैल्यूज सेट करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। इस वीडियो का सोल पर्पस ये था कि अगली वीडियो में हमने बनाना है एक प्रोजेक्ट, जो अभी तक हमने चीज़ें सीखी है उनकी बेस पे। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन की प्रैक्टिसेस भी आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।